मैं पार्वती चौधरी कक्षा 11 के विज्ञान वर्ग की छात्रा आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने एक भाषण की प्रस्तुति देना चाहती हूँ। सरस्वती माता के पद स्पर्शों से पावन हुआ हमारा गुरुकुल और इस पावन भूमि पर ज्ञान का झंडा मारने वाले श्री श्री 1008 श्री दाता श्री भगवती बाई, श्री श्री 108 श्री पद्माराम जी वासी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे प्रिय गुरुजन और इस ज्ञान रूपी समुद्र में तैरने वाले मेरे राजहंस समान बाल मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। चाहते हो कि कोई नेक काम हो जाए, चाहते हो कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। कांटों में भी फूल खिलाए, कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ सबको गले लगाए, आओ सबको गले लगाए, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। इस दिन को हमारे पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य आयोजन हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में बड़े हर्ष उल्लास के साथ किया जाता है। इसके साथ ही जहां राष्ट्रपति की उपस्थिति में भारतीय सेना के तीनों दल जल, थल और नभ अपने कर्तव्य दिखाते हुए तिरंगे को सलामी देते हैं। इसके साथ ही हमारे भारत देश के 29 राज्यों की विभिन्न सांस्कृतिक झांकियां निकाली जाती हैं। ये सांस्कृतिक झांकियां अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आती हैं। यह राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी हमारे पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू करने में हमारे भारत देश का कई नेताओं और महापुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें प्रारूप समिति के प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोविंद वल्लभ पंत जैसे अनेक महापुरुष थे। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर हमारे भारत के संविधान को अति महत्वपूर्ण बनाया था। हमारे भारत देश के संविधान में हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के पास में होती है, अर्थात हम सबके पास में होती है। सबके अधिकारों का रक्षक अपना गणतंत्र ये पर्व है, सबके अधिकारों का रक्षक अपना गणतंत्र ये पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास, सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास। इसलिए हर भारतवासी को इसमें है विश्वास, इसलिए हर भारतवासी को इसमें है विश्वास। आओ हम भारत देश का सम्मान करें, आओ हम भारत देश का सम्मान करें, शहीदों की कुर्बानियों को याद करें, शहीदों की कुर्बानियों को याद करें। पराधीन भारतवर्ष जिस समय विदेशी हुकूमतों के कदमों द्वारा रोंदा जा रहा था, ऐसे समय में भारत माता की गोद में अनेक वीर पुरुषों और अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी अनेक वीरांगनाओं ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद करवाया था। देशभक्तों के बलिदानों से स्वतंत्र हुए हैं हम, देशभक्तों के बलिदानों से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तुम, कोई पूछे कौन हो तुम, तो गर्व से कहेंगे भारतीय हम, भारतीय हम, भारतीय हम। जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता के महत्व को अनुभव करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, उसी प्रकार गणतंत्र दिवस पर कानून की प्रणालियों और संविधान को समझना तथा उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझना उतना ही आवश्यक होता है। सही मायने में हम
सच्चे हकदार तभी होंगे जब हम इसको विस्तार से समझ सकेंगे। व्यक्तिगत स्तर पर नहीं अपितु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको समझना अति आवश्यक है। इस प्रकार हमारा भारत देश विविधताओं में अनेकता वाला देश है। हमारा भारत देश विविधताओं में अनेकता वाला देश है। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, कार्य अनेक, संकल्प एक। इसी संकल्प को याद रखते हुए हमारे संविधान बनाने वाले नेताओं ने हमारे भारत देश के संविधान को अति महत्वपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न देशों के संविधान का गहन अध्ययन कर हमारे भारत देश के संविधान को विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान का निर्माण किया। हमारा भारत देश जब स्वतंत्र हुआ था तब उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। भारत के गांव, गरीब और भारत का विकास कर भारत को एक विकसित और खुशहाल राष्ट्र के रूप में कैसे देखा जाए। हमारे भारत देश का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लंबी कहानी है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 26 जनवरी 1930 के दिन रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा लहराकर की गई थी। उसी दिन से यह प्रतिज्ञा ली गई थी कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चलती रहेगी। उस दिन यह प्रतिज्ञा ली गई थी कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चलती रहेगी। उसी प्रतिज्ञा की याद में हमारे पूरे भारत देश के संविधान की पूर्ण प्रस्तावना तैयार की गई। हमारे भारत देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समानता को प्रदान करते हुए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे भारत देश के संविधान का लिखित रूप जारी किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1930 के तिथि को याद करते हुए हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। 70वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए मेरे सभी प्रिय देशवासियों को बधाई है। जिस प्रकार हमारे भारतीय समाज में जिस प्रकार बेटियों को बेटों की तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत दी जाती है, ऐसे परिवार और समाज ही नारी शिक्षा को महत्व देकर एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण करते हैं। भारतीय समाज की तरह ही हमारे आर्य समाज ने भी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारे आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ हमारा गुरुकुल, जहाँ बेटियों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी जाती है, जिससे हमारे समाज ही नहीं अपितु हमारे गुरुकुल ही नहीं अपितु हमारे समाज की प्रत्येक बेटी अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने गुरुजन और अपने समाज तथा देश का नाम रोशन कर सके। अब मैं बेटियों पर आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत की शान है बेटियां, हम सबका अभिमान है बेटियां। भारत की शान है बेटियां, हम सबका अभिमान है बेटियां। सीता सावित्री अनुसुईया बन त्याग की मूर्त कहलाई, सीता सावित्री अनुसुईया बन त्याग की मूर्त कहलाई। शौर्य का प्रचंड ज्वाला बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शौर्य का प्रचंड ज्वाला बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पन्ना का बलिदान पद्मनी की जौहर ज्वाला, पन्ना का बलिदान पद्मनी की जौहर ज्वाला। मीरा की अमर भक्ति पी गई विष का प्याला, मीरा की अमर भक्ति पी गई विष का प्याला। अंतरिक्ष यात्री बनी सुनीता, कल्पना इस व्योम में रमी है। अंतरिक्ष यात्री बनी सुनीता, कल्पना इस व्योम में रमी है। हर क्षेत्र में परचम उनका, बेटियां कहाँ थमी है। हर क्षेत्र में परचम उनका, बेटियां कहाँ थमी है। बेटियों ने छू लिया है आकाश, छेड़ती मधुर तान बेटियां।
इसी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।